कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम क्ला है। वह अपने कमरे में है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह दीवार पर एक तारीख देखती है जिसे देखकर वह डर जाती है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है, लेकिन वह नहीं जानती कि वह कौन है। फिर हमें पता चलता है कि एक खतरनाक किलर है जिसे कैलेंडर किलर कहा जाता है। यह किलर बहुत सारे लोगों की हत्या कर चुका है और इसलिए लोग बहुत डरे हुए हैं। लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते हैं। इसके बाद हम जूल्स नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। जूल्स एक वेबसाइट पर काम करता है जहां लोग उसे कॉल करते हैं जब वे किसी परेशानी में होते हैं। जूल्स उनकी मदद करता है जब वे कैलेंडर की रहता है। जब से कैलेंडर किलर की बातें शुरू हुई है, जो इसको टीवी पर पता चलता है कि कैलेंडर किलर अपनी अगली शिकार की दीवार पर तारीख लिख देता है, जिससे उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसकी मौत कब होगी। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं। जूल्स अपनी छोटी बेटी के साथ अकेला रहता है और उसके अलावा उसका कोई नहीं है। वह रात में 8 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन रहता है। एक रात लगभग 10 बजे उसे एक लड़की का फोन आता है। लड़की बहुत डर रही थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। वह कह रही थी कि आज रात कैलेंडर किलर उसे मार देगा। जूल्स ने पूछा कि वह कौन है जो उसे मारना चाहता है। लड़की ने बताया कि यह कैलेंडर किलर है जिसने दीवार पर एक तारीख लिखी है और आज वही तारीख है। जूल्स ने फिर पूछा कि उसे कैसे पता है कि कैलेंडर किलर उसे मारना चाहता है। लड़की ने कहा कि उसे एक धमकी मिली थी। दीवार पर उसकी और उसके पति की तस्वीर थी और उस पर 6 दिसंबर की तारीख लिखी थी। उसने बताया कि 6 दिसंबर को या तो वह या उसका पति मारा जाएगा और आज वही तारीख है। जूल्स ने कहा कि उसे पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन लड़की ने कहा कि उसने पहले ही ऐसा किया था, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जूल्स ने सुझाव दिया कि वह अपने पति से बात करे, लेकिन लड़की को लगा कि वह भी उसकी बात नहीं मानेगा। लड़की ने कहा कि वह अब जीना नहीं चाहती और अपनी जान लेना चाहती है। बात करते करते वो एक जगह पहुंच गई जहां गाड़ी पार्क की गई थी। यह वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था और उसका नाम लाहा है। उसने बताया कि उसका पति उसे बहुत परेशान करता है और आज रात उसके साथ जो हुआ उसे सहन नहीं कर पा रही है। अब कहानी उस समय पर जाती है जब लाहा अपने पति मार्टिन के साथ होटल में गई थी। डिनर के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था। मार्टिन ने क्ला के लिए सी फूड ऑर्डर किया, लेकिन क्ला को सी फूड से एलर्जी है और मार्टिन को यह बात अच्छी तरह पता है। हमें यह भी पता चलता है कि क्ला को कभी कभी अजीब ख्याल आते हैं, इसलिए मार्टिन उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। डिनर के बाद होटल में एक सीक्रेट दरवाजा है जो उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाता है। इस कमरे में कुछ लोग हैं जो लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मार्टिन ने क्ला को वहां छोड़ दिया और उसे बहुत बुरी तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। वह अकेला नहीं था, वह और लोग भी थे जो क्ला के साथ गलत काम कर रहे थे। इसी वजह से क्ला बहुत दुखी और परेशान हो गई। क्ला ने सोचा कि अब उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए। उसने कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया और कार के शीशे बंद कर दिए ताकि धुआं अंदर आ सके और उसकी मौत हो जाए। इस दौरान वह होटल में हुई बुरी घटना के बारे में सोचने लगी। फिर वह कुछ समय के लिए वॉशरूम चली गई और वहां से भागने का मौका मिला। भागते भागते उसने अपनी छोटी बेटी को एक बार कॉल किया क्योंकि वह उसे याद कर रही थी। जब क्ला ने जवाब नहीं दिया तो जूल्स को डर हुआ कि शायद उसने कुछ गलत कर लिया है। ठीक उसी समय जूल के पिता का फोन आता है। वे कहते हैं कि जिस लड़की को जूल ढूंढ रहा है उसकी लोकेशन बताओ ताकि वह उसे बचा सके। जूल नहीं चाहता था कि उसके पिता इस मामले में शामिल हो, लेकिन उसके पिता जिद करने लगे। इसलिए जूल ने उन्हें बताया कि क्ला किस होटल में है। उसने कहा कि वे उस होटल में जाकर क्ला के बारे में पता करें। इस बीच क्ला को अपनी बेटी की याद आ रही थी, इसलिए वह कार से बाहर आ जाती है। अब वह मरने का प्लान कैंसिल कर देती है और जीना चाहती है। वह फिर से जूल को कॉल करती है और कहती है कि वह अपनी बेटी के लिए जीना चाहती है। क्ला ने कहा कि उसका पति उसे बहुत परेशान करता है, लेकिन वह उसे छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसे अपनी बेटी से बहुत प्यार है। जूल ने कहा कि उसकी भी एक पत्नी थी और वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी बीमारी से जूझ रही थी। एक दिन जब वह ऑफिस में था उसके घर में आग लग गई। जब उसे पता चला तो वह तुरंत घर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बाथटब में मरी हुई थी और उसके दोनों बच्चे आग में जल गए थे। केवल उसकी छोटी बेटी बच गई थी जिसने
खुद को अलमारी में बंद कर लिया था और अब उसका इलाज चल रहा है। तभी क्ला को अपने कमरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लैपटॉप पर वही वीडियो चल रहा है जिसमें उसे होटल में टॉर्चर किया जा रहा था। उसे कांच पर एक तारीख भी लिखी हुई दिखाई देती है। गुस्से में आकर क्ला लैपटॉप उठाती है और उसे तोड़ देती है। उसे यकीन हो जाता है कि कैलेंडर किलर उसके आसपास है। जब क्ला का गुस्सा बढ़ता है तो उसे अजीब ख्याल आने लगते हैं और वह अपनी बेटी को भी सोचने लगती है। दूसरी ओर जूल को भी अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है क्योंकि उसे बार बार आवाज सुनाई देती है। वह कांच तोड़ता है और उसके टुकड़ों को दरवाजे पर गिरा देता है ताकि देख सके कि कौन उसके घर में घूम रहा है। कला उस कांच पर लिखी तारीख की फोटो लेती है और जूल को भेज देती है। यह तस्वीर देखकर जूल को यकीन हो जाता है कि क्ला सही कह रही है। क्ला उसे बताती है कि यही तारीख उसके लिविंग रूम में भी लिखी हुई थी और आज उसका आखिरी दिन है और वह जानती है कि जूल उसे नहीं बचा सकता। तभी क्ला को बाहर एक आदमी दिखाई देता है जो उसके घर की तरफ आ रहा था। उसे देखकर क्ला छिप जाती है। उस आदमी के हाथ में एक गन थी और वह पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आसानी से आ जाता है। लाह छिपी हुई थी और वह आदमी शायद क्ला को ढूंढ रहा था। यह भी हो सकता है कि यही वह इंसान हो जो कैलेंडर किलर के नाम से जाना जाता है। इस समय वह आदमी ऊपर के माले पर और क्ला नीचे थी। क्ला धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। उसी समय जूल अपने पिता को फिर से कॉल करता है, लेकिन इस बार कॉल वही इंसान उठाता है जो क्ला के घर में था। इससे यह साफ हो जाता है कि यह आदमी जूल का पिता है, लेकिन वह क्ला के पीछे क्यों पड़ा है यह अभी तक पता नहीं चलता। जूल अपने पिता से पूछता है कि क्या उन्होंने क्ला को ढूंढा। उसके पिता झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वह होटल के बाहर खड़े हैं और मैनेजर से पूछने पर उसे बताया गया कि वह वहां से जा चुकी है। बातचीत के बाद कॉल कट जाता है। इस बीच क्ला सोचती है कि जूल का पिता कैलेंडर किलर है, इसलिए वह जंगल में तेजी से भाग रही है। होटल में जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए वह गलती से गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद एक कार वहां से गुजरती है। ड्राइवर ने क्ला को देखा और उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जब क्ला उसे देखती है तो वह डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे मारने आया। ड्राइवर उसे शांत करता है और कहता है कि वह उसे मारने नहीं आया बल्कि बचाने आया। इतना कहकर वह क्ला को उठाता है और अपनी गाड़ी में ले जाता है। काफी समय बाद मार्टिन घर लौटता है और क्ला को ढूंढने की कोशिश करता है। वह ऊपर नीचे हर जगह देखता है लेकिन उसे क्ला नहीं मिलती। फिर उसे पैरों के निशान दिखाई देते हैं जिससे उसे समझ में आता है कि शायद क्ला जंगल की तरफ भाग गई है। वहीं जूल का पिता भी मौजूद था। जो लोग वहां खड़े थे वे मार्टिन को देख रहे थे। इस बीच वह आदमी क्ला को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जा रहा था। जब क्ला को होश आता है तो वह जूल को कॉल करती है और बताती है कि वह ठीक है। एक आदमी ने उसकी जान बचाई है और उसे अस्पताल ले जा रहा है। बात करते करते जूल अपनी छोटी बेटी को चेक करता है जो बुखार से परेशान है। जूल फौरन दवाई लेकर आता है और अपनी बेटी को देता है। जब क्ला को पता चलता है कि उसकी बेटी को बुखार है तो वह उसे लोरी सुनाने लगती है। लोरी सुनकर जूल भी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी पत्नी भी अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी। लोरी सुनने के बाद बच्ची सो जाती है। इस बीच मार्टिन शायद काफी समय से उनकी कार का पीछा कर रहा था। जब वह कार के पास पहुंचा तो उसने ड्राइवर को नीचे गिराया और उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी क्ला उसे रोकने के लिए आती है और कहती है कि वह आदमी उसकी जान बचाने आया था, लेकिन मार्टिन उस पर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह उसके साथ चुपचाप घर चले। घर जाने से पहले क्ला उस आदमी को कार में बैठाकर कहती है जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे माफ कर दे। उस आदमी को यह भी पता चलता है कि क्ला का पति उसे बहुत परेशान करता है, इसलिए वह क्ला को कुछ देता है, लेकिन वह चीज हमें नहीं दिखाई जाती। जब मार्टिन क्ला को घर ले जा रहा था तो वह कहता है कि वह चाहता है कि क्ला उसे छोड़ दे क्योंकि वह उसे बहुत मारता है। मार्टिन क्ला से कहता है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो वह कब का उसे छोड़ चुका होता। वह यह नहीं समझता कि क्ला ये सब कैसे सहन कर लेती है। क्ला जवाब देती है कि उसने कभी नहीं कहा था कि उसे उन हावसी लोगों के बीच छोड़ दिया जाए। वह कहती है कि मार्टिन उसे शर्मिंदा करने के लिए उन लोगों के पास ले गया। अगर कोई और होता तो वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करता। कला की बातें सुनकर मार्टिन गुस्सा हो जाता है और फिर से उसे मारने लगता है। इस बीच जूल को अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे पता चलता है कि कोई उसके घर में है। जब वह चेक करने जाता है तो पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसके पैरों पर चाकू से वार करता है, जिससे जूल का पैर घायल हो जाता है। आदमी जूल पर हमला करने के बाद बालकनी की तरफ चला जाता है और वहां से गिरकर उसकी मौत हो जाती। जूल उसे बचाना चाहता था, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उस लड़के के साथ क्या हुआ क्योंकि सीन कट हो जाता है। अब हम मार्टिन और क्ला को दिखते हैं। जब वे किंग एरिया में पहुंचते हैं तो मार्टिन कहता है कि वह खुद को कभी अलग नहीं होने देगा। इसी समय क्ला उस पर एक ट्रेजर से हमला कर देती है जो उसी आदमी ने दिया था जिसने उसकी जान बचाई थी। मार्टिन पर ट्रेजर से हमला करने के बाद क्ला उसे गाड़ी में लॉक कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। घर में आते ही उसे एहसास होता है कि कोई अंदर आ चुका है।
जब वह अपनी बेटी को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाती है तो वह देखती है कि जूल उसकी बेटी के पास बैठा हुआ है। जूल कहता है कि उसकी बेटी सो रही है, इसलिए उसे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर जूल क्ला को बाहर ले जाता है। क्ला को पता चलता है कि कैलेंडर किलर कोई और नहीं बल्कि जूल है। वो उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जूल उसे दिखाता है कि घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे से वह सब कुछ देख रहा था। वह कहता है कि उसने हर दिन देखा कि मार्टिन उसे कैसे परेशान करता था, लेकिन अब और नहीं सहा जाएगा। फिर जूल क्ला को बांध देता है और कहता है कि आज या तो वह या उसका पति मरेगा। मार्टिन किसी तरह गाड़ी का कांच तोड़कर बाहर आता है और घर में जाता है। वह सुनता है कि क्ला किसी से बात कर रही है, इसलिए वह जूल पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी परछाई आईने में दिख जाती है, जिससे जूल उसे पहले ही देख लेता है और हमला कर देता है। इस बीच जूल के पिता वहां पहुंचते हैं और उन्हें उस बच्चे की लाश दिखाई देती है जिसने बालकनी से कूद कर जान दी थी। जूल क्ला से कहता है कि उसे अपने पति को चाकू से मारना होगा क्योंकि उसने उसे बहुत परेशान किया है। क्ला कहती है कि वह अपने पति को नहीं मारना चाहती बल्कि अपनी बेटी के साथ वहां से जाना चाहती, लेकिन जूल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे अपने पति को मारना ही होगा क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। इसके बाद जूल क्ला के हाथ में चाकू दे देता है। क्ला चाकू लेकर मार्टिन के पास जाती है, लेकिन वह उसे मारती नहीं बल्कि वह चाकू से जूल के पैरों पर हमला कर देती है। क्ला मारने की कोशिश करती है, लेकिन जूल उसे पकड़ लेता है और फिर से उसके पति के पास ले जाता है। जूल चाकू लेकर क्ला को मारने वाला होता है, लेकिन तभी किसी ने उसे गन से गोली मार दी। वह कोई और नहीं बल्कि जूल के पिता थे। उन्होंने अपने ही बेटे को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। फिर वे क्ला से कहते हैं कि यह मेरा बेटा है और मैंने उसकी हरकतें टीवी पर देखी थी, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा तुम्हें मारने वाला था। मैं तुम्हें बचाना चाहता था। इसके बाद क्ला तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि मार्टिन कई लोगों के बीच स्पीच देने जा रहा है। वह एक नेता है और लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन स्पीच के दौरान लोगों के फोन पर एक मैसेज आता है। यह एक रिकॉर्डिंग होती है जिसे सुनकर पुलिस आती है और मार्टिन को गिरफ्तार करती है। दरअसल जब क्ला और मार्टिन कार में थे तब क्ला ने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। इस रिकॉर्डिंग में मार्टिन की सभी गलत हरकतें सामने आ जाती हैं और लोगों को पता चल जाता है कि वह अपनी पत्नी को कितना परेशान करता था। इसी वजह से मार्टिन को सजा मिल जाती है। लाहा अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।